आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से किसानों की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह चेयरमैन पैक्स की जुबानी के तहत मिलवा रहा हूं। तेजपुरवा पैक्स है, ये गोविंदगंज की धरती है जो परिचय की मोहताज नहीं है और ये युवा अध्यक्षों में से एक हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं तेजपुरवा पैक्स अध्यक्ष, नाम रंजय पांडे, ग्राम तेजपुरवा। कितने दिनों से आप पैक्स की सेवा दे रहे हैं? 2019 से 2019 से आप सेवा दे रहे हैं। जी 2019 में चुनाव हुआ था, लेकिन समिति के कुछ इधर उधर से फिर एडैथी हो गया। फिर 21 में चुनाव हुआ, 21 से हम कार्यरत हैं। 21 से लगातार किसानों की सेवा दे रहे सेवा में लगे हुए हैं। कितने मेंबर हैं आपके? 2800। 2800। आपको कितने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? 900 का। 900 जी 1700 वोट हुआ था, 1700 मत हुआ था। ये जीत आप जनता की जीत मानते हैं? एकदम जनता की जीत है, जनता का आशीर्वाद है। हमारे लिए तो जनता सर्वोपरि है। सर्वोपरि जी एकदम, आज भी जनता सर्वोपरि है। वर्तमान पैक्स में कौन कौन से संसाधन हैं आपके? अभी तो कोई संसाधन नहीं है। मानिए जन वितरण प्रणाली है नहीं, खाद का क्रय विक्रय होता नहीं है, गेहूं का क्रय विक्रय सरकारी रेट से ज़्यादा मार्केट रेट है तो क्रय विक्रय होगा नहीं। धान की खरीद कितनी? धान की खरीद 5000 क्विंटल हुआ है। 5000 क्विंटल। औसतन क्या परसेंटेज रहा? मैंने खरीदारी का तो बहुत लगता, लेकिन डीसीओ साहब के कहीं भी के चलते बहुत हो नहीं पाया। क्या क्या कारण मानते हैं इसका? अब हमारे पास पैक्स राइस मिल है हमारे पैक्स में, तो बीच बीच में बिजली का अभाव हो गया। बिजली का अभाव के चलते पहले बोला कि बिजली लगाइए, बिजली नहीं लगा। उसके बाद फिर बोला कि नहीं बिजली मत लगाइए, अब ऐसे हो जाएगा। और उसी की चिट्ठी के चक्कर में चावल बहुत लेट हो गया। मैंने चावल गिरना शुरू। हाफ बॉयल नहीं, हाँ भाई, अरवा है हमारा प्रोजेक्ट। अरवा प्रोजेक्ट जी जी, अरवा प्रोजेक्ट। इसलिए किसानों को सुविधा होती है। किसानों को सुविधा। हमारे पैक्स में क्रय विक्रय होता है धान का, मैंने धरातले पर जितना जो 1 क्विंटल भी देना चाहता है किसान, उसका भी धान खरीदा जाता है और उसको टाइम से पैसा दिया जाता है उसके खाते में। मूल रूप से पूरा 183 रुपये का रेट दिया जाता है, उसको खाते से भुगतान किया जाता है। वर्तमान ये आप भविष्य में जो है हाफ बॉयल प्लांट भी लगाएंगे? उसके लिए तो संस्था जो कहेगा वो करेंगे। अपने बस का खाना तो नहीं है कि हम अपने से कहेंगे। हम तत्काल इसको चला रहे हैं? तत्काल जो है उसी को चला रहे हैं। उसी को हम हर साल अरवा चावल में देते हैं। 2 साल से लगातार मिल के संचालन कर रहे हैं। ये फायदे में है या घाटा में? फायदे में है, घाटे में नहीं है। फायदे में है और ये काम करते हैं, किसानों की हर उम्मीद पर खरा उतरते हैं। जहाँ तक संभव उतना तक प्रयास करते हैं। वर्तमान अगर जो वर्तमान सरकार की जो घोषणा है और ये फसल बीमा के संदर्भ में क्या कहना है? ये तो किसानों के ऐसे दुर्व्यवहार की घोषणा है बार सरकार का। यहीं बगल में झारखंड सरकार है, जहाँ धान का रेट 2600 है, हमारे यहाँ 2183 है। मानिए फसल बीमा बंद हो गया, इतना किसानों का गेहूँ बना गया। अभी यहाँ मक्का देखिए सामने लगा है जिसमें दाना नहीं है। क्या मिलेगा किसानों को? कुछ नहीं। हम लोग कितना चिल्लाए, क्या करेंगे? भारत सरकार और बिहार सरकार से आपका क्या मांग है इस पैक्स के सुधारात्मक कार्रवाई के लिए? हम लोग का मांग है कि यहाँ इस पैक्स में बीमा का जो भी है लागू किया जाए। जैसे मानिए किसानों का KCC ऋण है जो आज ब्याज बढ़ के टाल हो गया, अगर होता है तो कम से कम उसका ब्याज तो सच जाता था, कुछ ना कुछ किसानों को वापस मिल जाता था। सारे डिफॉल्टर हो चुके हैं, सारे KCC वाले डिफॉल्टर हो गए। पुराने जितने केसेस हर अच्छा था जिससे किसानों को लाभ होता था, लाभान्वित होता। हर साल कुछ ना कुछ उसको खेती के समय मिल जाता था। आज रोना पड़ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कर्ज खाने में मजबूर है, खेती छोड़ने पर पलायन करने पर मजबूर है। सबके सब अपना पलायन करके कहीं दूसरे जाने के लिए व्यस्त हो रहा है। क्या किया जाएगा? मुख्य रूप से कौन सा फसल आपके यहाँ होता है? हमारे यहाँ मुख्य रूप से तो यानी फसल तो सारे होता है। चंपारण पटना के बाद दूसरा बड़ा जिला है और यहाँ खरीदारी कम हो रही है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? समय पर पैसे का नहीं मिलना? समय पर मानिए CC का नहीं होना, कर्ज नहीं मिलना, कर्ज लेके ना खरीदारी होता है, या कागजी कार्रवाई जो है वो समय पर नहीं पूरा होना, या विभागीय उदासीनता, धान की कम रेट होना। यानी हम लोग के पड़ोस में पड़ता है झारखंड, और यहाँ से बढ़िया सब बिचौलिया धान खरीद के और दूसरे देश में राज्य में भेज देता है। इसका मूल कारण नहीं है तो किसान हम लोग को काहे देगा?
यानी हम लोग खरीद के एडवाइस बना के दे देते हैं, उसके बाद 10-10 दिन बैंक लगा देता है पैसा डालने में। ये नया 2024 में जो घोषणा हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या यह धरातल पर उतरेगी? पैक्स गोडाउन 2 मिलने जा रहा है वर्तमान में, मिनी गैस प्लांट और वो सब पेपर कंप्यूटरीकरण के संदर्भ में क्या कहना है आपको? कंप्यूटरीकरण में तो हमारा पैक्स गया है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मिनी पेट्रोल पंप आ जाए तो LCD मिला या नहीं? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला अभी तक। वर्तमान यही स्थिति है। हाँ, वर्तमान किसानों का बदतर स्थिति है, बहुत से बदतर स्थिति है। हम भी उसमें साथ हैं, हम भी किसान हैं पैक्स अध्यक्ष के साथ में। ये नहीं है कि हम खाली पैक्स से अध्यक्ष हैं। माने किसानों के गन्ना का रेट सही नहीं है, माने किसानों के गेहूं का रेट सही नहीं है। आज 2275 के साथ सरकारी रेट है गेहूं का, जबकि 2200 का मार्केट में 2300 की खरीदारी हो रहा है। क्या है, हमको कोई देगा? क्या 2024 में संभावनाएं जो आ रही है, नया जो प्लांट लगने वाला है, इसमें से क्या धरातल पर उतरेगा? इसमें तो हमको तो लगता है कुछ नहीं उतरेगा। नहीं पैक्स में कोई पैक्स मुनाफा में होता तब ना कुछ उतरता। ऐसे भी हमारा पैक्स पहले से डिफॉल्टर है पूर्व अध्यक्ष के द्वारा। पैसा अगर सरकार नहीं देती है तो ये सफल नहीं होगा। कहाँ से होगा? हम मानिए हम 7 लाख 8 लाख रुपए फिक्स करते हैं तो धान खरीदने का मौका दिया जाता है, नहीं करेंगे नहीं दिया जाएगा। आप किस तरह का पैक्स बनाना चाहते हैं? हम जो अथी ना चल बन रहा है उसको पैक्स बनाना चंपारण का अव्वल बनाना चाहते हैं या इस जिले का अव्वल बनाना चाहते हैं? चंपारण का अव्वल बनाना चाहते हैं, ब्लॉक का अव्वल बनाना? ब्लॉक में अव्वल है, लेकिन चंपारण का अव्वल बनाना चाहते हैं, जिला में अव्वल रहे, पहचान रहे। लेकिन और जनता का सहयोग मिला तो ये बनेगा पर नहीं, सरकार का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग चाहिए बनाने के लिए ना। ये सहयोग समिति है और सहयोग के द्वारा ही बढ़ेगा, ये अपने आप तो कुछ बढ़ेगा नहीं। जनता का सहयोग तो मिलेगा, आदमी अच्छा रहेगा। तो मानिए हम जितना किसान से लगभग 80-90 किसान से धान खरीदारी किए हैं, सबका भुगतान A to Z करके फाइनल है। कोई किसान हमारे दरवाजे पर दौड़ने के लायक नहीं है। ये चैत्र दशहरा चल रहा है, इसमें आप अपने किसानों एवं पैक्स के तमाम मेंबरों को आप क्या हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी से देना चाहते हैं कि सबका मनोबल पूरा हो, यहीं तो कहेंगे। और इसके लिए नई नीति और नया कानून लगाए, इनका होगा कुछ नहीं। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से वर्तमान पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी के तहत मैं आपको सुनवा रहा था। एक तरफ घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है और दूसरे तरफ धरातल पर कुछ नहीं।